बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। जिन गुरु को मानुष कर जाने, तिन सम को निर्भाग्याने। बुद्धि रहित नर पशु समाना है, प्रत्यक्ष बिन पुच्छ विषाना। विश्व विशेष विदित प्रभुताई, गोविंद से गुरु की है भाई। गोविंद की माया वश प्राणी, भुगते दुख 84 खानी। गुरु परताप भव मूल विनाशे, विमल बुद्धि होय ज्ञान प्रकाशे। सुख अखंड नर भोगे जाई, सत्य लोक में वासा पाई। गुरु से श्रेष्ठ और जग माही, हरे वरिंच शंकर को नाही। सुहद बंधु सुत प्रीतु महतारी, गुरु सम को दूजा हितकारी। जाके रक्षक गुरु धनी, सके कही करियोर। हरि रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे नहीं ठोर। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अर्थात जो गुरु को सर्वसाधारण इंसान समझते हैं, उन जैसा बदकिस्मत और बेसमझ कोई दूसरा नहीं है। ऐसे मनुष्यों में सोचने विचारने की शक्ति अर्थात विवेक बुद्धि नहीं होती और वे जानवर के समान होते हैं। वे बिना पूंछ और सींग के साक्षात पशु ही हैं। संपूर्ण जगत को गुरु की महानता की जानकारी है। गुरु का गोविंद ईश्वर से भाईचारा है। सभी जीव ईश्वर की माया अर्थात प्रकृति के अधीन हैं। गुरुदेव के कृपा प्रताप से दुख जड़ से नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि निर्मल होकर उसमें सत्य ज्ञान का प्रकाश होता है। इस प्रकार वे मनुष्य अक्षय कभी नष्ट न होने वाले सुख को भोगते हैं तथा गुरु कृपा से मृत्यु के पश्चात सत्यलोक निज धाम में जाकर निवास करते हैं। इस संसार में गुरु से अच्छे और उच्च पद पर विष्णु ब्रह्मा और महेश भी नहीं हैं। अच्छे और शुद्ध हृदय वाले भाई पुत्र पिता माता और दूसरे सगे संबंधी जीव के इतने शुभ चिंतक और भला चाहने वाले नहीं हैं जितने गुरुदेव हैं। जिसकी रक्षा स्वयं गुरुदेव करने वाले हैं, उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। परमात्मा के रूठने पर तो गुरु की शरण मिल जाती है, किंतु यदि गुरुदेव रूठ जाएं तो फिर जीव का कहीं ठौर ठिकाना नहीं है। भावार्थ यह है कि महात्मा धर्मदास जी का कथन है कि जो व्यक्ति गुरुदेव को साधारण समझते हैं, अपने ही समान क्रियाकलाप करने वाला समझते हैं, उन जैसा भाग्यहीन और अज्ञानी भला कौन होगा। जो गुरुदेव के प्रति ऐसी हीन भावना रखते हैं, ऐसे मनुष्य बुद्धि बल से रहित और मनुष्य रूप में पशु होते हैं। आकृति तो उनकी मनुष्यों जैसी होती है, पर वे अंदर से पूरे पशु हैं, क्योंकि पशु भी बुद्धि बल से कोरे होते हैं। किसी महापुरुष का कथन है, निद्रा भोजन भोग भय यह पशु पुरुष समान, नर्न ज्ञान अधिकता ज्ञान बिना पशु जान। अर्थात नींद भोजन विषय भोग डर यह पशुओं में एक ही जैसा है,
किंतु मनुष्य ज्ञान की विशेषता अथवा बुद्धि बल पर ही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है, नहीं तो वह पशु ही है। 84 लाख योनियों में इस तन को श्रेष्ठता क्यों दी गई, इसका विवरण गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में पढ़िए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाए न जिहि परलोक समारा। इसका भावार्थ बिल्कुल स्पष्ट है। इससे मानव तन की श्रेष्ठता स्पष्ट होती है और भी अनेकानेक उदाहरण विद्यमान हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को फरमाते हैं, ए अर्जुन, बुद्धि का प्रकाशक मैं हूँ। अतः इससे भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि बुद्धि की शक्ति द्वारा ही मनुष्य भले बुरे, अपने पराये और स्वार्थ परमार्थ की पहचान कर सकता है। बोलो जयकारा